हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसे हिंदी में मानवीकरण कहा जाता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, इसमें निर्जीव वस्तु या भावों को सजीव मान के प्रस्तुत किया जाता है कि मानो वे सजीव हों, उनके पास दिमाग हो, बुद्धि हो। ठीक है, यानी जो कुछ विचार होते हैं, कुछ धारणाएं होती हैं या कोई निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि मानो वो जीवित व्यक्ति हो। ठीक है, तो देखो इसकी हम पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन एज ए लिविंग पर्सन। पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाता है। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, इन एनिमेट यानी निर्जीव। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है कि जो हमारे भाव होते हैं, भाव अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त, नोशन मीन्स भाव, यानी जो अमूर्त भाव होते हैं। ठीक है, उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मानो वो जीवित व्यक्ति हो या सजीव हो। ठीक है, तो अगली लाइन है, इन अदर वर्ड्स लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ, माइंड एंड इंटेलेक्ट। निर्जीव वस्तुओं को, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स यानी निर्जीव वस्तुओं व विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है मानो वे सजीव हो, उनके पास दिमाग हो, बुद्धि हो। ठीक है, अब देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अब देखो अपॉर्चुनिटी है, नॉक्स यानी खटखटाती है, एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाती है लेकिन केवल एक बार। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यानी अवसर या मौका, इसको एक सजीव माना गया है। क्या अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाती है क्या? नहीं ना, ये एक अमूर्त विचार है, एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है ना। लेकिन इसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया इस लाइन में मानो ये एक सजीव प्राणी हो कि अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटाती है लेकिन एक बार, यानी कहने का मतलब है कि अवसर मिलता है लेकिन एक बार। अगला देखो, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे सर्वश्रेष्ठ टीचर है, अध्यापक है। तो क्या अनुभव एक टीचर है? अनुभव ये एक अमूर्त विचार है, यानी एब्स्ट्रैक्ट भाव है, एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, और इसको एक टीचर माना गया है यहाँ पे। तो इसको पर्सोनिफाई कर दिया है एक्सपीरियंस को, यानी इसका मानवीकरण कर दिया है, इसको एक टीचर का दर्जा दिया गया है, यानी इसको एक सजीव प्राणी माना गया है एक्सपीरियंस को यहाँ पे। तो यही पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो निर्जीव वस्तुएं या विचार होते हैं, अमूर्त विचार, उनको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है पोयम में मानो वे सजीव हो, उनके पास दिमाग हो, बुद्धि हो, लाइफ हो, माइंड हो, इंटेलेक्ट हो। अगला है, लव इज ब्लाइंड। प्रेम अंधा होता है। तो लव को अंधा बताया गया है। ठीक है, तो लव को यहाँ पे एक सजीव प्राणी माना गया है। ठीक है, जबकि लव एक एब्स्ट्रैक्ट विचार है, एक अमूर्त विचार है। ठीक है, ये लव को केवल महसूस किया जा सकता है, ये दिखाई नहीं देता, इस चीज़ को केवल महसूस किया जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस को महसूस किया जाता है, ये दिखाई नहीं देता है। द मून वेल्ड हर फेस। द मून वेल्ड हर फेस, कि चांद ने अपना मुंह ढक लिया। वेल्ड यानी पर्दा करना या ढक लेना। ठीक है, तो मून ने अपना फेस ढक लिया। तो मून को यहाँ पे एक सजीव प्राणी माना गया है कि उसने अपने चेहरे को ढक लिया। ठीक है, जैसे मून चांद के पीछे छुप गया। ठीक है, तो चांद के पीछे आ गए तो उसको इस तरह से बताया गया है कि उसने अपना फेस छुपा लिया। अगला है, एवरेस्ट इज द किंग ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पे एवरेस्ट को सभी पर्वतों का राजा बताया, किंग। तो एवरेस्ट को यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण कर दिया कि वो सभी माउंटेन्स का किंग है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, वेट्स, वेट्स यानी इंतजार नहीं करता, वेट्स फॉर नन। तो यहाँ पे टाइम और टाइड को क्या पर्सोनिफाई कर दिया, यानी मानवीकरण कर दिया। उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है मानो ये सभी मानव हो, ह्यूमन बींग हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, एक्सपीरियंस है, लव है, मून है, एवरेस्ट है, ये सभी क्या है, मून है, ये सभी इनएनिमेट और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं। और पर्सोनिफिकेशन यही होता है कि इसमें निर्जीव वस्तुओं को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मानो वो एक व्यक्ति हो या कोई सजीव हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पर्सोनिफिकेशन। बहुत आसान है, और रिट में इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को एक लिविंग पर्सन की तरह से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ पर्सोनिफिकेशन। अगले वीडियो में हम बाकी के फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।